महाभारत का युद्ध, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित थे, जहाँ धरती कांप उठी थी, लेकिन एक प्रश्न आज भी मन में उठता है, इतने महान योद्धा बलराम उस युद्ध में क्यों नहीं थे? क्या बलराम युद्ध से डर गए थे? क्या उन्होंने पक्ष छोड़ दिया था, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा धर्म रहस्य छिपा है? बलराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वे शेषनाग का अवतार माने जाते हैं। वे गदा युद्ध के महानतम आचार्य थे। भीम और दुर्योधन दोनों उनके शिष्य थे। बलराम पांडवों और कौरवों दोनों से समान रूप से जुड़े थे। बलराम का स्वभाव था, जहाँ धर्म अस्पष्ट हो वहाँ हथियार नहीं उठाने चाहिए। महाभारत का युद्ध सिर्फ अच्छाई और बुराई का नहीं, बल्कि रिश्तों, वचनों और राजनीति का युद्ध था। बलराम जानते थे दुर्योधन गलत है, लेकिन भीम ने भी कुछ स्थानों पर धर्म की मर्यादा तोड़ी। इसलिए बलराम ने कहा, मैं इस युद्ध में किसी एक पक्ष का नहीं बन सकता। बलराम के लिए गुरु शिष्य का संबंध धर्म से भी ऊपर था। भीम उनके शिष्य थे, दुर्योधन भी उनके शिष्य थे। अगर वे युद्ध में उतरते तो एक शिष्य के विरुद्ध दूसरे शिष्य को मारना पड़ता। यह उनके गुरु धर्म के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने युद्ध में से दूरी चुनी। बलराम का युद्ध में जाना पूरे युद्ध को बदल सकता था। वे जानते थे, जहां मैं उतरूंगा वहां विनाश की सीमा पार हो जाएगी। महाभारत का उद्देश्य संपूर्ण नाश नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना था। इसलिए बलराम ने अपने बल को रोक लिया। श्री कृष्ण और बलराम एक ही शक्ति के दो स्वरूप थे। श्री कृष्ण जानते थे, अगर बलराम युद्ध में आए तो मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए कृष्ण ने बलराम को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। युद्ध के समय बलराम नर्मदा, गंगा, सरस्वती, पुष्कर जैसे तीर्थों में परिभ्रमण कर रहे थे। यह संकेत था, जब संसार युद्ध में डूबा हो तब भी कोई धर्म को शांत रूप में साध रहा है। जब युद्ध समाप्त हुआ तब बलराम लौटे। उन्होंने भीम को दुर्योधन की जंगा तोड़ने पर डांटा भी। यह दिखाता है, बलराम धर्म के पक्ष में थे, लेकिन अंधे पक्षपात के नहीं। हर युद्ध में कूदना धर्म नहीं होता। कभी कभी दूरी बनाना भी सबसे बड़ा धर्म होता है, और सबसे बड़ा बल स्वयं को रोक पाने में है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण, जय बलराम।